अगर 100 रुपए का 1.5 किलो प्याज है तो 1 किलो का कितना रुपए होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर मार्केट में हमें सुनाई देते रहते हैं। ये देखने में और सुनने में तो बहुत ही सीधा हिसाब लगता है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा गौर करें इस पे तो थोड़ा सा ये टेढ़ा हिसाब है। अब इसमें हमें किलो समझ ही नहीं आ पाता कि वास्तव में अगर प्याज 1.5 किलो 100 रुपए का है, लेकिन 1 किलो कितने का होगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं वो तो पहले ही इसका जवाब जान गए होंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दो ट्रिक बताने वाला हूं। पहला तो कैलकुलेटर ट्रिक है, क्योंकि आजकल हर सभी के पास कैलकुलेटर है और वो कैलकुलेटर से किसी भी क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। और दूसरा जो तरीका होगा वो मैनुअली तरीका होगा। कैलकुलेटर को अगर कुछ भी ना हो, हमारे बिना पेन और पेपर के हमें दिमाग में ही सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कैलकुलेटर ट्रिक। में से बहुत से लोगों को तो 1.5 किलो क्या होता है ये पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा। तो देखिए आइए समझ लेते हैं कि 1.5 किलो होता है तो कितना होता है। देखिए जो 1 किलो में जब हम आधा किलो और मिला देते हैं, जब हम 1 किलो में आधा किलो और मिला देते हैं तो ये हो जाता है 1.5 किलो। मतलब कि 1 किलो और आधा किलो मिलाकर 1.5 किलो होता है। अब मामला ये फंसता है कि अगर कैलकुलेटर ट्रिक हम इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन हम 1.5 किलो कैलकुलेटर में लिखें तो कैसे लिखें। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको इसको केजी को अगर आपको कैलकुलेटर में 1.5 केजी को एंटर करना है, ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कई चीजें हैं। तो 1 किलो तो पूरा है, ठीक है, और ये जो आधा है ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, यानी कि भिन्न का भाग है। तो अब देखिए 1/2 को अगर हम चाहें, अगर हम फ्रेंड्स 1 में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तभी ये जा पाएगा। और 2 पंजे 10 मतलब कि ये 0.5 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 मतलब अगर हम भाग करेंगे तो देखिए हमारा भाग फल आएगा 0.5। तो यहाँ पर देखिए 1.5 केजी को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें यानी दशमलव के रूप में लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1.5 kg। इसके बाद अगर फ्रेंड्स इसी को अगर हम ग्राम में लिखना चाहें तो देखिए 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम और आधा किलो में होते हैं 500 ग्राम, और 1000 ग्राम और 500 ग्राम हम मिला देंगे तो ये हो जाएंगे 1500 ग्राम। तो देखिए इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए 1.5 किलो को आप भिन्न के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में आप केजी में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ग्राम में लिखना चाहे तो 1500 ग्राम। अब यहाँ पर कैलकुलेटर ट्रिक देखिए, कैलकुलेटर ट्रिक इसकी क्या होगी, अगर हमें 1 किलो का अगर हमें रुपए चाहिए, 1 किलो का कितना रुपए अगर हमें चाहिए तो देखिए, तो इसके लिए सोचिए फ्रेंड्स कैलकुलेटर ट्रिक आप कैसे बनाएंगे। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो तो बना भी चुके होंगे, ठीक है, और हो सकता है कि उन्होंने कमेंट में लिख भी दिया हो, लेकिन आप देखिए आप सोचिए कि कैसे ट्रिक आप बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपए की कोई वस्तु है और मान लीजिए 2 केजी है। चलिए हम एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं। तो अब देखिए 10 रुपए में मिल रहे हैं 2 केजी। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे यानी कि काट देंगे तो यहाँ देखिए 5 रुपए केजी वस्तु होगी। तो 5 रुपए जब केजी होगी तो 1 किलो का 5 रुपए, 2 किलो का 10 रुपए। या फिर अगर मान लीजिए 100 रुपए का हमें 5 केजी मिलता है कोई वस्तु, ठीक है, 100 रुपए का 5 केजी। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हमें प्रति केजी भाव निकालना है तो हम डिवाइड कर देंगे 5 दूनी के 10, 1 जीरो बचा उतार देंगे, मतलब कि 20 रुपए केजी। तो अब आप देखिए ना कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम ये जो भाव हमारा है, भाव में हम मात्रा से डिवाइड कर दे रहे हैं। जो भाव हमें बताया जा रहा है, जैसे हमें बताया गया 100 रुपए का 5 किलो है भाई, ठीक है, अब 100 रुपए का 5 किलो है तो भाव में मात्रा का डिवाइड करना पड़ रहा है। तो बस हमारा कैलकुलेटर ट्रिक बन चुका है। यहाँ पर भाव का रुपए हमें सबसे पहले एंटर करना है और इसके बाद यहाँ भागा करना है, यानी कि डिवाइड करना है किससे, मात्रा से, ठीक है। अब मात्रा का यूनिट होना चाहिए वो केजी ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें केजी कितना रुपया, 1 केजी का हमें पता लगाना है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा कैलकुलेटर ट्रिक हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन के लिए बात करें तो क्वेश्चन में 100 रुपए है,
तो 100 रुपए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो मात्रा होना चाहिए वो केजी में होना चाहिए, तभी 1 केजी का प्राइस हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मात्रा 1.5 केजी। तो देखिए केजी वाला पार्ट ये है जो कि कैलकुलेटर में एंट्री हम इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1.5 और जैसे ही आप एंटर करेंगे तुरंत आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। कितना? 66.66666 ढेर सारा आएगा, जिसमें कि आप समझ लीजिए कि हमें दशमलव के सिर्फ 2 अंक तक लेना होता है। पीछे होता है पैसे, आगे होता है रुपए। तो इस तरह से ये हमारा जो 1 केजी का प्राइस है वो कितना है? वो है 66 रुपए 66 पैसे। तो देखा फ्रेंड्स, ये तो रहा कैलकुलेटर ट्रिक। अब आइए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास कैलकुलेटर ना हो फिर भी हम इसको कैसे फटाफट से फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 1.5 केजी जो है, आप देखिए कितना है, 1.5 केजी जो है, ठीक है, वो कितने का है? वो है 100 रुपए का। कितने का है? 100 रुपए का। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमें इसको माइंड से करना है तो माइंड क्या है ना, माइंड राउंड फिगर में चलता है। किस में चलता है? यानी मोटी मोटा हिसाब अगर बैठाना रहेगा तो वो बैठा लेगा, लेकिन आड़ा तिरछा होने पर थोड़ी समस्या होती है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये देखिए दशमलव है, या तो हम इसको 1.5 भाग कर लें, इसको हम 1.5 भागों में बांट दें, एक भाग और आधा भाग अगर हम बांट ले तो ये जो है हमारा केजी बन जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं, या तो फिर अगर हम मोटा मोटा हिसाब बैठाना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए हम इसका 2 गुना कर रहे हैं। अब बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन होगा कि इसका आप 2 गुना क्यों कर रहे हैं। तो देखिए ये दशमलव जो है उसको हटाने के लिए, क्योंकि देखिए ये जो दशमलव है तो थोड़ा सा जो है हमें राउंड फिगर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थोड़ा सा टफ पड़ता है अपेक्षाकृत पूरे वाले के। तो अब हम इसका 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 केजी और यहाँ पर हो जाएगा 200 रुपए। कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर 3 केजी 200 रुपए हो गया। तो अब देखिए ये हमारे लिए करना आसान है। दिमाग में देखिए 1.5 किलो 100 रुपए का, तो दुगना करने पर 3 किलो कितने का होगा? 3 किलो होगा 200 रुपए का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 केजी 1 केजी 1 केजी। ये देख रहे हैं आप, ये 3 भागों में। तो अब हमें इसको भी 3 बराबर भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आज हम 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? देखिए 200 रुपए है, तो चलिए 200 रुपए को हम और कम करते हैं, हम इसको 180 कर देते हैं। अब 180 करने में हमें बेनिफिट ये है कि हम फटाफट से 3 भाग कर ले रहे हैं। तो एक भाग में कितना आ गया? 60 रुपए। यानी कि 60 रुपए तो पक्का है कि हर में आएंगे ही, प्लस कुछ और आएंगे। अब बच रहे हैं मेरे 20 रुपए। तो ये जो 20 रुपए अभी 180 के ही ना 3 भाग हुए हैं, अभी इसमें जब हम 20 और मिलाएंगे तब ना ये पूरा 200 होगा। तो अब 20 का 3 भाग करना हमारे लिए आसान है। देखिए 20 में से भी 2 निकाल दिए तो 18 हो गए। तो 6 त्रिका 18 यानी कि 6 रुपए हम यहाँ पर और ऐड कर देंगे तो 66 हो गए। अब बचे 2 रुपए, और 2 रुपए का जब हम 3 भाग करेंगे तो आएगा 66 पैसे। कितना आएगा फ्रेंड्स? 66 पैसे। तो इस तरह से हमारा जो इसका 1 केजी का प्राइस होगा 66 रुपए 66 पैसे, 66 रुपए 66 पैसे और 66 रुपए 66 पैसे। तो देखिए इस तरह से आपका केजी का प्राइस आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप फटाफट से मार्केट में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो कैलकुलेटर से या तो बिना कैलकुलेटर से। अगर आपने अभी तक उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।